हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि ऑल आर वेल। तो इसके पहले मैंने एसएससी सीएचएल का 2024 का 1 जुलाई के सारे मॉक टेस्ट करा दिए थे। और ये हमारा क्या है, लास्ट शिफ्ट मतलब सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आया था प्रेजेंट टेंस में बताइए यूज ऑफ करेक्ट प्रेजेंट टेंस। कसमें प्रेजेंट टेंस यूज किया है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हैड नहीं होता, हैड तो पास्ट में होता है, ये गलत हो गया। ये सस्पेंडेड ये भी पास्ट टेंस में होता है। देखो हैज होता है, ये दोनों प्रेजेंट में। अब कौन सा सही, देखो हैज हैव के बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी गलत। तो कौन सा पार्ट है, ए सही है। अगला क्वेश्चन है इरर से था। इसमें क्या कहा गया, ग्रामेटिकली इरर कौन है। व्हेन इट्स कम फुटबॉल, जब फुटबॉल आता है तो माई ब्रदर इज एन एडिक्टेड, तो मेरा भी भाई क्या होता है, आदी हो जाता है। देखो व्हेन इट क्या हमारा सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के बाद क्या आती है, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ कम के स्थान पर क्या आ जाएगा, इट कम्स। कौन से पार्ट में इरर हो जाएगा, पार्ट नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल से था। आर्टिकल से था, कह रहा है आर्टिकल कौन सा यूज करेक्ट आर्टिकल है। तो करेक्ट आर्टिकल कौन सा यूज किया जाता है, तो एक करेक्ट आर्टिकल होता है इन ए फिट ऑफ रेज। किसी चीज़ का गुस्सा होने के लिए एक फ्रेजल वर्ब होता है, वो वर्ब आता है। तो कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किससे क्वेश्चन था, मतलब तुम्हें करना इरर पकड़ना है। तो कौन सा है, सबसे पहला थ्रो ऑफ द ओल्ड शूज नो बडी वियर देम नाउ। ठीक, पुराने शूज फेंक दो, कोई नहीं पहनेगा। तो थ्रो ऑफ होता है फेंकना, HROW होता है। तो कौन से पार्ट में इरर है, पार्ट नंबर सी में। ठीक, या थ्रो ऑफ होगा, OFF होगा। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्रिहेंशन का था क्वेश्चन। ड्यूरिंग द डे ऑफ स्लेवरी, गुलामी के दौरान देयर लिव्ड वेरी हार्ड वर्कर स्लीव, एक बहुत बड़ा मतलब मेहनती गुलाम रहता था। तो यहाँ पर ए लगेगा, ए वेरी हार्ड वर्किंग स्लीव। ठीक, तो कौन सा पार्ट है, ये डी पार्ट सही। अगला कह रहा है वन डे, एक दिन, फ्रीडम ही रैन अवे मास्टर हाउस, मतलब एक दिन क्या हो गई, उसको क्या किया गया, आज़ादी दिया गया। तो आज़ादी देने के लिए क्या हो जाएगा, वन डे। अब देखो यहाँ गेंड डायरेक्ट नहीं आता, क्योंकि वन डे एडिशनल सेंटेंस है ना। तो इसके बाद आनी चाहिए क्या, उसके बाद आनी चाहिए वर्ब, लेकिन वर्ब डायरेक्टली नहीं आती। क्या लिखेगा, टू की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, या फिर जीरंड लेके आएगी, या फिर गेनिंग होगा, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि गेन नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट वर्ब नहीं आती, और गेंस नहीं होती, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी का यूज करते हैं। आगे ही सॉ ए लायन, उसने एक शेर देखा, विद पेन, जो कि क्या था, दर्द में था। फॉर ह्यूज थ्रोन अ पीस ऑफ पाव, उसके पंजे में क्या बहुत ही कुछ लग गया था, दर्द हो गया था। तो यहाँ पर क्या लिखा, ही सॉ ए लायन विद पेन, तो उसके अंदर बहुत दर्द था। तो कौन से पार्ट में हो जाएगा, देखो इसमें, उसने एक लायन देखा जो कि क्या था, रोयर्स था, गरजता था, नहीं गरजता था, या फिर रोयर्ड गरज हुआ था, या फिर रोयर मतलब गरज रहा था, या फिर रोयरिंग। तो उसने एक लायन देखा, ही सॉ, ये देखो यहाँ पर डायरेक्ट ही सॉ ए लायन। देखो लायन क्या है, हमारा नाउन। तो नाउन के बाद हमारा क्या आना चाहिए, नाउन के बाद हम डायरेक्ट वर्ब लगाएंगे, तो टू की वर्ब है। तो यहाँ पर रोयर अगर लगता तो टू रोयर होता, नहीं रोयर्ड। देखो रोयर्ड डायरेक्ट लगा नहीं सकते, क्योंकि नाउन है, नाउन के बाद वर्ब नहीं आता, तो ये भी गलत है। रोयर्स होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, रोयरिंग। रोयरिंग यहाँ बना सकते हैं, उसने क्या किया, गरजते हुए देखा। तो रोयरिंग क्या है, जीरंड में है, तो ये हो जाएगा। तो कौन सा पार्ट है, डी, गरजते हुए उसने देखा। आगे कह रहा है, उसके बाद कह रहा है द स्लीव फेल्ट सॉरी, वो उसने क्या, जो गुलाम था वो महसूस किया। द लायन टेक आउट कैप्चर बाय सोल्जर, मतलब जो लायन है वो पकड़ लिया गया है सोल्जर के दौरान, सोल्जर के लिए नहीं, यहाँ पर लायन थ्रोन जेंटली एंड द ग्रेटफुल
लायन लिक्ड द स्लेव, मतलब वो जो लायन था वो बहुत ही मतलब चतुर था, वो क्या करना उसको दास को चाटने लगा उसके हाथ को। बट जस्ट देन बोथ ऑफ के बाद आता है, मैंने बताया था बोथ ऑफ के बाद हम किसका यूज करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन। तो प्लूरल प्रोनाउन ढूंढेंगे कौन से पार्ट में, यहाँ लिखेंगे बोथ ऑफ। हर क्या है, सिंगुलर है, हिम भी सिंगुलर है, अस प्लूरल है, देम प्लूरल, तो क्या हो जाएगा बोथ ऑफ देम, उनमें से दो लोग, बोथ ऑफ देम। आगे बोथ ऑफ देम मतलब बोथ ऑफ देम वर कैप्चर बाई सोल्जर, दोनों क्या हो गए राजा द्वारा पकड़ लिए गए हैं। द किंग ऑर्डर, राजा ने ऑर्डर दिया है, लेट रन अवे स्लेव, मतलब कि जो दास है वो चला जाए, थ्रोन ऑन द फ्रंट ऑफ क्वाइटली बिसाइड हिम, उसके सामने चला जाए। तो यहाँ पर थ्रोन से पहले क्या स्लेव, लेट द स्लेव, आगे स्लेव के बाद क्या लगाएंगे, लेट के बाद हम डायरेक्ट किसका यूज करते हैं बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो लेट द बी थ्रोन, क्योंकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है इसमें है ना, ये बी लगेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है इनकरेक्टली बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो रिलीजियस पार्ट में गलत है, तो क्योंकि रिलीजियस स्पेलिंग REGLIGIOUS होती है, यहाँ पर क्या लिखा है UOUS, तो यही गलत, डायरेक्ट ही मिल गया पहला, बाकी सारे सेंटेंस सारा सही है। अगला बताना है, क्या बताना है, इम्प्रूव करना है पार्ट में गिविंग सेंटेंस को, क्या करना है इम्प्रूव। तो इन्हेंस का मतलब होता है क्या करना, बढ़ाना, तो इन्हेंस का मतलब बढ़ाना, तो वही मतलब इम्प्रूव करना है, तो बढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा प्रूव करना, तो यही आंसर हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है ख़राब करना, या कन्फर्म का मतलब होता है कन्फर्म, एकम्प्लिश का मतलब होता है पब्लिश करना। अगला है फर्ट्यू का मतलब क्या होता है झूठ, ठीक, फर्ट्यू मतलब होता है टेल, मतलब झूठ बोला, लाई, टेल है लाई, झूठ होता है, तो झूठ का क्या हो जाएगा ट्रूथफुल, सच हो जाएगा। फॉक्सी का मतलब चालाक, क्योंकि फॉक्स से बना फॉक्सी, तो चालाक लोमड़ी की तरह क्या होता है चतुर, चालाक। और फ्यूचरिस्ट मतलब होता है भविष्य से रिलेटेड। और सैडी का मतलब होता है छाया, छायादार, सैड का मतलब होता है छायादार, तो छायादार कौन सा पार्ट हो जाएगा 12 पार्ट में। अगला 13 क्वेश्चन में बोल रहा है क्या होता है ना, इम्प्रूव करना, अंडरलाइन को इम्प्रूव करना। तो यहाँ लिखा मदर हैव ग्रेट एनिमोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, तो जो माता होती है अपने बच्चों को ग्रेट एनिमोसिटी ऐसे जैसे तुम्हें नहीं पता तब भी तुम लगा सकते हो। एनिमोसिटी का मतलब होता है, अब माता अपने बच्चों को क्या देती है, स्नेह देती है ना, तो स्नेह के लिए एनिमोसिटी का मतलब होता है स्नेह, तो स्नेह के लिए कौन सा हो जाएगा अफेक्शन। और अफेक्टेशन का मतलब होता है किसी को प्रभाव डालना, प्रभावित करना, प्रभाव डालना। अबेसमेंट का मतलब होता है, अबेस का मतलब होता है शर्मेन, मतलब किसी को बदनाम करना, बेस, तो अबेसमेंट का मतलब बदनामी। और अब्सर्डिटी का मतलब होता है बेतुका सा, अब्सर्डिटी मतलब अब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, इलॉजिकल, लेडिक्रस, है ना। अगला है फासन, तो फासन का सिनोनिम्स क्या होता है, फास्ट का मतलब होता है तेज नहीं होता, या फासन का मतलब तेज नहीं होगा, या फास्किन का मतलब कुछ और ही होगा। जैसे यहाँ पर बोलता है कि फासन का मतलब होता है बांधना। जैसे तुम जब कभी एरोप्लेन में जब सफ़र करोगे तो वहाँ पर जब मतलब इंग्लिश में अनाउंसर बोलते हैं कि प्लीज़ फासन योर सीट बेल्ट, अपने बेल्ट को क्या कर लो बांध लेना, तो फासन का मतलब बांधना, डिटैच करना, ठीक, तो इसका हो जाएगा डिटैच करना। लूजन का मतलब ढीला करना। सिनोनिम्स बताना, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा बांधना। नेक्स्ट क्या है स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब मैंने पहले बताया था, इसके पहले क्या बताया था कंजूस, स्टिंजी मतलब कंजूस होता है। माइजर हो जाएगा, निगार्ड हो जाएगा, कंजूस के लिए क्या हो जाएगा निगार्ड, निगार्ड का मतलब ही क्या होता है कंजूस। या फिर और बताया था तो इसका कंजूस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा जो बहुत ही पैसे वाला हो, जनरस, चैरिटेबल व्यक्ति, तो जनरस हो जाएगा। डिसीटफुल का मतलब होता है धोखा देना। अगला है बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस का मतलब होता है शरारती, क्या होता है शरारती। सारे पढ़ाए हुए हैं, मैंने पढ़ाया था,
देखना मेरे प्लेलिस्ट में जो सब कराया था वकैब। बॉयस्ट्रस का मतलब होता है शरारती, इसका मतलब क्या होगा? शरारती, नॉटी। तो इसका ऑटोनिम्स क्या हो जाएगा? काम एंड कूल। राउडी का मतलब जानते हो, राउडी गुंडा, ठीक। बाउंस का मतलब होता है जानते हो, उछलना। और लाउड का मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा करना, प्रेज, एडमायर। अगला क्वेश्चन है 17 में, बोला है कि अंडरलाइन को सब्स्टिट्यूट करना है। क्या लिखा? नोक थ्रो द टावर। तो नोक थ्रो द टावर नहीं होता, ये लिखा है सोनम कैट्स यूज ए चेस माउस इनटू द किचन। मतलब सोनम क्या होती है? अचानक से किचन में घुस जाती है। तो अचानक से घुसने के लिए हम क्या करते हैं? नोक ओवर का यूज करते हैं, ठीक। इसका यूज करते हैं नोक ओवर। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा है राफ कंडीशन वर्सन इन हॉस्पिटल। जो राफ कंडीशन है वो क्या बहुत ज़्यादा ख़राब है। वर्सन का मतलब होता है ख़राब होना। तो ख़राब का अच्छा क्या हो जाएगा? इम्प्रूव करना, इम्प्रूव। चेंज का मतलब बदलना। ट्रांसवर्स का मतलब होता है भी चेंज होता है। स्केल्ड का मतलब किसी चीज़ को नापना। अगला है कॉस्ट ऑन आर्म्स लेंथ। कॉस्ट ऑन ऐसे याद करना, कॉस्ट मतलब होता है एंड आर्म, इतना महंगा था कि तुम्हारे हाथ और पैर से पे करना पड़ा। तो इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। कहाँ गया? वेरी एक्सपेंसिव, सी नंबर। अगला है रजक्ता इज वेरी वेन गर्ल। वेन गर्ल का मतलब होता है बहुत ही खराब लड़की है। तो खराब का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अच्छी लड़की। अच्छी लड़की के लिए क्या होती है? ऑनेस्ट गर्ल। अगला है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग। यहाँ पर लिखा है, अरे 21 है यहाँ पर, ये सारे उसमें क्या है? यहाँ पर लिखा है सीओ डिस्कशन कट ए बेनिफिट वाच। वाच के बाद मूव, यहाँ पर 21 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ से। तो यहाँ पर क्या है? बेनिफिट वाच मूव। तो कैसा बेनिफिट? क्योंकि जो सीओ डिस्कशन है उसने क्या किया? काट दिया बेनिफिट को। तो उस तो कोई तुम्हारा सीईओ है, तुम्हारे पैसे काट लेगा, तो तुम्हारा सीईओ क्या है? हार्श मूव करेगा। हार्श का मतलब बहुत ही कठोर। लेबोरियस का जानते हो मतलब मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग, ठीक। और क्या मेहनती होता है? और मैं होता है इंडस्ट्रियस भी होता है, मेहनती का। अगला है आई एम ए ग्लैड। मैं बहुत खुश था। डैट आई रैन इनटू ऑन द वे। मैं रास्ते में अचानक से क्या हो गया? मिल गया। तो अचानक से मिलने के लिए क्या होगा? रैन ओवर हो जाएगा। रैन इनटू का मतलब भी क्या होता है? मिलना। लेकिन ऐसे लड़खड़ा के मिलने के लिए रैन ओवर का यूज करते हैं, ठीक। अगला है, इसमें बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो कमेटी हियर्ड, देखो यहाँ पर ये सारे गलत लिख गए हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये कमेटी की स्पेलिंग सही है और यहाँ पर ड्यूटी की स्पेलिंग सही है। यहाँ पर ये निग्लिजिएंट की स्पेलिंग गलत है, ठीक। तो कौन से पार्ट में एरर है? डी पार्ट में। देखो यहाँ पर ये लिखने में गलत हो गया है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, लिखा डिसहार्मनी। डिसहार्मनी के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? तो किसका यूज करते हैं? रिफ्ट इन द लूट। रिफ्ट इन द लूट का मतलब होता है डिसहार्मनी। और हेयर ब्रिथ का मतलब होता है बहुत ही क्लोज। और टेंटर हुक का मतलब होता है सस्पिशियन, डाउट में रहना। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। और लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। जय हिंद।